हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो उसका न्यूमेरिकल्स भी एक न्यूमेरिकल्स करे थे, और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है तो आगे करने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले एक और टॉपिक हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ मैं बताया था, क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये 10th क्लास में है नहीं, लेकिन समझना इजी, समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज जब लेके जाते हैं तो वो उसको रिपेल करता है, और रिपेल करेगा मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो क्या हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे और दूसरा पॉजिटिव चार्ज इससे बहुत ज़्यादा दूर पे रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएंगे। अब कितना पास तक लेके जाएंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, मतलब रिपेल करेगा। ठीक है, तो उसका एक रीजन होता है, कितना दूर, कितना उसके पास तक लेके जाएंगे तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज का जो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड ए चार्ज ऑफ टू व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस इज एप्लीकेबल। मतलब एक चार्ज अपना इफेक्ट दिखा सकता है दूसरे चार्ज के ऊपर, या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, जो भी करेगा दूसरे चार्ज के ऊपर वो कितने दूर तक फोर्स लगा सकता है, उस स्पेस को कहते हैं, उतने दूर का जो स्पेस होगा उस चार्ज के अराउंड, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे रख दिया है, ठीक है, अब इसके अराउंड क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। ठीक है, अब कोई दूसरा चार्ज अगर इसके पास लेके जाते हैं, ऐसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक लेके जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसके ऊपर वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, इसको इसके फील्ड के अंदर यहाँ पे कहीं ले आए तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको, मतलब यहाँ कहीं ले आए तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा के इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो है रीजन होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू व्हिच इट्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, अब ये जो चार्ज हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इसके फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज ला के रख रहे हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको दूर भगा रहा है। मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब इसके पास लेके आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा के इसको दूर भगाएगा। अब इस चार्ज को अगर हम लोग को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, मतलब इस चार्ज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब मान लो मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, कैसे पता करेंगे? इन्फिनिटी से कोई चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल। मान लो ये ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। दी अमाउंट ऑफ, पहले तो इसको अमाउंट से स्टार्ट नहीं करते, डेफिनेशन के बेसिस में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge from infinity to that point। मतलब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इन्फिनिटी से अगर कोई चार्ज लेके आएंगे इस पॉइंट पे तो उस चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर भी से।
ये मतलब इस पॉइंट का तो यहाँ पे भी ए लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा वर्क डन, और एक चार्ज को लेके आ रहे हैं मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी पॉइंट से, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, इस पॉइंट से अगर किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज लेके आता है, मान लो ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज लेके आएंगे कोई, तो ए से बी तक उस चार्ज को मूव करके लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस में इसको बताया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिस में बताया गया है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिस में समझेंगे, और वो कैसे होता है उसको एक एनालॉजी से हम लोग समझते हैं। एनालॉजी मतलब क्या होता है, देखो वाटर जो भी फ्लो करता है, जैसे वाटर का फ्लो होता है, यहाँ पे हम लोग करंट तो पढ़ चुके हैं ना। करंट मतलब करंट का फ्लो क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। वो कहाँ पे होता है, किसी भी वायर में फ्लो करता है। वायर में जो चार्ज फ्लो करते हैं उसको फ्लो तो कोई कराएगा ना, अपने आप तो चार्ज फ्लो नहीं होगा ना। तो कौन कराएगा फ्लो, वो जो फ्लो कराएगा, कौन कराएगा फ्लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कराता है चार्ज को। इसी को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं वाटर का जो फ्लो होता है उसके उसका। मतलब मान लो 2 टंकी रखा गया है, दोनों टंकी में पानी भरा गया है, सेम लेवल तक पानी भरा गया है ऐसे। एक टंकी ऐसा है और इसमें जितना पानी है, एक टंकी और है, ठीक है? उसमें भी उतना पानी है, और ये दोनों टंकी कनेक्टेड हैं ऐसे, और दोनों टंकी सेम लेवल पे प्लेस्ड है, ठीक है? इन दोनों एक पाइप के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं ऐसे, ठीक है? अब देखो, इसमें बताओ पानी कहाँ, इधर से पानी इधर जाएगा, इधर पानी है, दोनों में पानी है सेम लेवल तक। क्या इधर से पानी इधर जाएगा? नहीं जाएगा। इधर से पानी इधर आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये यहाँ पे रखा है कुछ हाइट में, और दूसरा जो टंकी रखा है यहाँ पे रखा है मान लो, ऐसे कुछ हाइट पे रखा है। अब बताओ, इस टंकी में भी पानी कुछ था पहले से, तो अभी बताओ, दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है ना? प्रेशर का डिफरेंस है, ये इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, मतलब प्रेशर का डिफरेंस है। तो यहाँ से हायर प्रेशर में जो है, वहाँ से लोअर प्रेशर की तरफ वाटर फ्लो करेगा, ठीक है? और हमेशा यही होता है कि हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन में पानी फ्लो करता है। होता है ना, जैसे वाटरफॉल में भी होता है, ऊपर से नीचे पानी आता है, ठीक है? तो ये देखो नीचे से ऊपर जाते हुए, नहीं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, जब करंट फ्लो करता है उसके थ्रू, वो हमेशा क्या होता है, एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे जो करंट का जो फ्लो होता है वो भी हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल की रीजन की तरफ होता है। अब बताओ, करंट का अगर फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज का फ्लो होगा वो किधर होगा? उल्टा होगा ना। लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा कौन? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ, ठीक है। अब ऐसे ही इसी को हम लोग कहते हैं, अब चार्ज का जो फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, और वही इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और सिंपली हम लोग भी लिखेंगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेल्टा भी लिख दो या फिर और खाली भी लिख दोगे जो भी चलेगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दी डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग
current is defined as the amount of work done per unit charge, amount of work done per unit charge in moving it मतलब उस चार्ज को, in moving it from one point to another point। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब डिफरेंस है तो किसी दो पॉइंट के बीच में होगा, एक ही पॉइंट पे तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ऑफ एक कंडक्टर कैरिंग करंट, एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट मतलब उस चार्ज को, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लो अगर ये एक सर्किट है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है और इसमें एक बैटरी लगा है। अब बैटरी क्यों लगा है वो बताऊंगा, ठीक है। एक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से किसी भी चार्ज को ऐसे मान लो, बी पॉइंट से इधर ऐसे दे देते हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। उल्टा क्यों दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक चार्ज को अगर मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराना है, क्यों मूव कराना है? मूव कराएंगे भाई तभी तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो एक चार्ज को ए पॉइंट से मेरे को बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मान लो मैं क्यू चार्ज को यहाँ से मूव ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, तो इस क्यू चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कैसे लिखेंगे इसको? यही जो डेफिनेशन दिया है वो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल होगा वी बी और यहाँ का पोटेंशियल होगा वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल का, इक्वल्स टू कितना होगा? वर्क डन इन मूविंग ए क्यू चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, मतलब वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। और इसी को हम लोग कहेंगे डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ये डेल्टा वी जो होगा चेंज इन पोटेंशियल, मतलब क्या होगा? पोटेंशियल ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इसको भी ही लिखते हैं, भी मतलब डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। इसी को कहते हैं क्या? वोल्टेज। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहो, दोनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए। अब ये जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहो तो भी चलेगा। अब वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। जूल पर कूलम होगा। जूल पर कूलम जो है इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट और जूल पर कूलम। ये दोनों कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब 1 वोल्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वोल्ट, उसका डेफिनेशन पूछता है। अब जैसे करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर का डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? पढ़ाया था उसमें, एम्पियर का डेफिनेशन तो नहीं बताया था शायद, बता देते हैं। जैसे कि करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। तो ये एम्पियर 1 एम्पियर कब होगा? जब ये करंट जो चार्ज जो होगा ये 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तब ये जो करंट कहलाएगा ये हो जाएगा 1 एम्पियर, हो जाएगा ना। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैं लिख तो नहीं सकूंगा तो बता दे रहा हूँ। एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन
1 coulomb of charge flows through a conductor or flows through the cross sectional area of a conductor in 1 second, then the amount of current is said to be 1 ampere. करंट को हम लोग 1 एम्पीयर कब बोलेंगे? जब 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, एक किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, एक कंडक्टर का, तब हम लोग उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट होगा उसको कहेंगे 1 एम्पीयर। ठीक है? तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का भी 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछता है। कब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहेंगे? कब कहेंगे? जब 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम्ब के चार्ज के ऊपर होगा। दोनों को 1-1 कर दो, V का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट और इन ए कंडक्टर कह सकते हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब इसको कहाँ पे लिखूं? मिटा दूं इसको? पहले मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। ओके, 1 वोल्ट का डेफिनेशन या सिंपली कह सकते हैं वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा? जब हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला था। तो अगर ये W जो है ये 1 जूल हो जाएगा और ये जो चार्ज है ये 1 कूलम हो जाएगा, मतलब 1 जूल पर कूलम कितना हो जाएगा? ये रिजल्ट जो आएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है? तो इसी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू another point another point in a conductor, then the potential difference between that two point is said to be 1 वोल्ट। ये हो जाता है 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ठीक है? समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ओके, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम ए पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट टू ए पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है देखो, यहाँ पे चार्ज दे दिया गया है कितना? 20 कूलम। 20 कूलम का चार्ज दिया है। अब 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, ए पॉइंट बी पॉइंट। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं वी ए कितना दिया है? 110 वोल्ट। वी बी कितना दिया है? 120 वोल्ट। 120 दिया है। हमको पूछा है वर्क डन कितना है। अब इन सबको लेके कौन सा फॉर्मूला बनता है? अभी अभी पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो कितना हो जाएगा? हमको चाहिए डब्लू। डब्लू मतलब कितना हो जाएगा? ये वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू, यहाँ पे डिवाइडेड है, इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डब्लू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी बी कितना है वही 120 माइनस वी ए कितना है 110 इंटू क्यू कितना है 20। तो ये कितना आ गया? 120 माइनस 110 10 आ गया इंटू 20। तो कितना हो जाएगा? 200 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। एक चार्ज को अगर 110 पोटेंशियल पॉइंट से 120 पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव करेंगे और वो चार्ज 20 कूलम का होगा, तो उसको मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 200 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आता है, समझे? इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे। सर्किट डायग्राम, अब ये सर्किट डायग्राम होता क्या है? ए डायग्राम showing the arrangement diagram showing the arrangement of various circuit elements, various सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बल्ब, फैन
ये सारी चीज़ें को सर्किट एलिमेंट कहा जाता है। वेरियस सर्किट एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट with the help of their symbols is called circuit diagram. It's called circuit diagram. ठीक है। अब ना सर्किट डायग्राम क्या होता है? एक सर्किट डायग्राम अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग मतलब ड्रॉ करते हैं, एक अरेंज करके डायग्राम बनाते हैं। और वो जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल यूज करके डायग्राम बनाते हैं, इसी को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम जो होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनाते हैं। एलिमेंट मतलब क्या? सर्किट एलिमेंट्स मतलब सर्किट के कंपोनेंट्स, जैसे कि ऐसे एक बना देते हैं हम। ये एक बल्ब है। अब इसको जलाने के लिए हमको चाहिए कि बल्ब बल्ब को ग्लो कराने के लिए, मतलब जलाने के लिए हमको चाहिए क्या? एक बैटरी चाहिए। हाँ, बैटरी की बात बताना मैं भूल गया था, बताऊँगा आप मेरे को। अब एक स्विच भी चाहिए। अब इसको हम लोग ऐसे करके जला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो गए, ये बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, की हो गया यहाँ पे, ये जो वायर हो गया, ये सारे सर्किट एलिमेंट होते हैं, ठीक है? अब सर्किट एलिमेंट क्या-क्या होते हैं उसका भी सिंबल बताएँगे। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया। देखो, करंट को मेज़र करते हैं एमीटर से। करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है एमीटर। एएमएमईटीईआर। एमीटर क्या होता है? ये एमीटर क्या करता है? करंट को मेज़र करता है। और एमीटर हमेशा सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है? एमीटर जो करंट को मेज़र करता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। और वोल्टेज को मेज़र करते हैं, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं एक डिवाइस से जिसको कहते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल मतलब 2 पॉइंट के साथ, जैसे कोई डिवाइस यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा है, तो इस बल्ब के अक्रॉस ऐसे वोल्टमीटर कनेक्ट हुआ। ये वोल्टमीटर का सिंबल होता है V, ठीक है? क्योंकि इसको 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस मेज़र करना है, इसलिए 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है। और अगर यहाँ पे एमीटर लगाएँ तो एमीटर ऐसे लगेगा यहाँ पे सीरीज़ में, मतलब उसके साथ ही ऐसे लगेगा, ठीक है? तो एमीटर सीरीज़ में हमेशा कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? ये बैटरी, बैटरी या फिर सेल कह सकते हैं। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है अभी बताऊँगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? एक बैटरी या फिर एक सेल प्रोवाइड करता है। और उसमें क्या होता है? मान लो ये एक सेल है, तो सेल में एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव एंड होता है उसको हम लोग कहते हैं हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव एंड जो होता है उसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल। मतलब इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, एक सेल में या फिर बैटरी में भी, दोनों में। तो वही जो बैटरी है या फिर सेल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में। तो उस सर्किट में क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है और करंट अल्टीमेटली करंट फ्लो करता है, ठीक है? तो हम लोग सर्किट डायग्राम की बात कर रहे थे। ये जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स, उसके बारे में बात करते हैं। क्या-क्या होते हैं और उसका सिंबल क्या-क्या होता है? सर्किट एलिमेंट्स और इसका सिंबल इधर लिख देते हैं। सिंबल, सर्किट एलिमेंट पहला अगर बात करें तो एक बल्ब। बल्ब ड्रॉ करें हैं, बल्ब का सिंबल कैसे होता है? ऐसे। ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ऐसे करके, ठीक है? ये बल्ब का सिंबल है। अब दूसरा जो है, कौन-सा सिंबल ले लेते हैं? अब सेल की बात करते हैं। सेल, सेल का सिंबल होता है ऐसे, एक बड़ी वाली डंडी और एक छोटी वाली डंडी, ऐसे, ठीक है? बड़ी वाली जो डंडी जो है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हायर पोटेंशियल। और छोटी वाली डंडी नेगेटिव टर्मिनल, मतलब लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। सेल मतलब एक ही यूनिट होता है तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। जैसे कि जो वॉल क्लॉक होता है उसमें एक ही लगता है, वो एक जो है वो सेल है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सेल अगर सीरीज़ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बैटरी। तो थर्ड जो है ये है बैटरी। बैटरी, बैटरी क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सेल का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। ऐसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये 3 सेल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे देखो, ये एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली करके ये एक सेल हो गया। दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, मतलब 3 सेल का कॉम्बिनेशन है ये एक बैटरी, ठीक है? ऐसे क्या 3 सेल्स ही होंगे?
मोर देन 2 सेल जब लग जाते हैं, ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, तो वो बैटरी हो जाता है। एक से अगर ज़्यादा सेल अरेंज कर देते हैं ऐसे, तो ये बैटरी बन जाता है। मतलब बैटरी अलग है, सेल अलग है। एक ही होता है तो सेल कहते हैं और मोर देन 1 होता है तो उसको बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? बात करेंगे रेजिस्टेंस आगे जाके, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसे। रेजिस्टेंस क्या होता है बता देता हूँ थोड़ा-सा। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। मतलब करंट का जो फ्लो होता है उसको रोकता है। ठीक है? ये रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है। फिर रेजिस्टेंस के बाद है रियोस्टाट। RHEOST। रियोस्टाट। रियोस्टाट मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है और जो रियोस्टाट होता है ना, रियोस्टाट को कहते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसका जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसके लिए सिंबल होता है ऐसे, ऐसे, ठीक है? ऐसे होता है, नहीं तो कहीं-कहीं पे ऐसे भी दिया गया होता है, ऐसे करके, ठीक है? ये भी रियोस्टाट का ही सिंबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया और क्या-क्या होता है? स्विच। स्विच 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन स्विच और एक क्लोज़ स्विच। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये ओपन स्विच की अगर बात करें तो ओपन स्विच होता है ऐसे, ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है और ये होता है ऐसे, ऐसे। यहाँ पे खाली होता है, कोई डॉट नहीं होता, कुछ खाली होता है। ये भी ओपन स्विच का सिंबल होता है और नेक्स्ट होता है क्लोज़ स्विच। क्लोज़्ड अगर बात करें, क्लोज़ स्विच में कैसे होगा? ऐसे होगा। ये क्लोज़ स्विच और ये ऐसे होता है। यहाँ पे बीच पे एक डॉट लगा हुआ। तो ये क्लोज़ स्विच के स्विच 2 टाइप के, ओपन स्विच, क्लोज़ स्विच, ठीक है? हो गया? और भी हैं बहुत सारे। बल्ब की बात करें, हाँ, बल्ब, सेल, बैटरी, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, स्विच, वायर है, वायर जॉइंट। वायर जॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये वायर जो है यहाँ पे जॉइन हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, कितना था? 6, 7 था ये, 8। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। मतलब एक वायर के ऊपर दूसरा होगा लेकिन दोनों वायर एक-दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे होंगे। तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे। मतलब ये दू कोई वायर है, ये दूसरा वायर है, दोनों एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है नहीं, उसके ऊपर में बस जा रहा है। तो वायर क्रॉसिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल हैं, जब सिंबल आते जाएँगे एक-एक करके, क्या-क्या सिंबल होता है वो हम लोग यूज़ करते जाएँगे। और भी कुछ एक याद आ गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसे होगा? V लिख दो ऐसे करके और ये ऐसे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? अब फिर होता है नेक्स्ट एमीटर। एमीटर का कैसे सिंबल होगा? ए लिख दो, सर्कल बना दो और ऐसे लगा दो। इसमें भी एक पॉजिटिव, नेगेटिव लगा दो। बस यही है, ये सारे सिंबल याद हो जाएँगे, ठीक है? तो इन सबको हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम, इन सबको नहीं, ये जो डायग्राम, इन सबको ये कहते हैं हम लोग सर्किट एलिमेंट्स और ये होते हैं सर्किट एलिमेंट के सिंबल्स। यही सारे सिंबल्स को यूज़ करके हम लोग किसी भी जब सर्किट को ड्रॉ करते हैं डायग्राम के फॉर्म में, इसी को कहते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम, ठीक है? सर्किट डायग्राम में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करके सर्किट के सिंबल के साथ, ठीक है? इसी को कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया आज का वीडियो, यहीं से जी हाँ, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में और ओम्स लॉ के बाद हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है? थैंक यू।